हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपना कपिल बनिया। तो फिर से अगली वीडियो में हम आए हैं। तो आज बात करेंगे सिम्टम को लेके कि क्या सिम्टम है मैम इसके लीवर फैटी के। ओके तो थोड़ा बताएं आप डिटेल में। ठीक है। लीवर फैटी के मोस्टली होता क्या है कि हर किसी में सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। जी। ठीक है ना। कईयों का मानना ऐसा है कि मैम हमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी हमारा लीवर फैटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 to 15% पीपल ऐसे हैं जिनमें लीवर फैटी के फंक्शन शुरू होते हैं। वो क्या है, उनको यहाँ पे राइट साइड में पेन होना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझे स्वेलिंग है, या तो उनका पेट जो है वो बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा पेट जो है वो भरा भरा सा है। ठीक है ना। और साथ ही साथ कई बार उनको क्या होगा, वॉमिटिंग का मन करेगा। राइट, ये भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब जैसे कईयों को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की बीमारी होती है, उससे भी ये चीज की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं है, बट कईयों को ये होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये तब प्रॉब्लम दिखना शुरू होती है जब हमारा जो लीवर फैटी है वो लीवर फेलियर की तरफ कन्वर्ट होता है। तो ये लीवर फैटी बहुत खतरनाक चीज है। मैम इसमें जैसे कई लोग खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं ज्यादा, तो उससे भी क्या मेडिसिन से होती है। मेडिसिन ज्यादा खा रहे हैं। हाँ, मेडिसिन से लीवर फैटी होता है। हमें वैसे लीवर फैटी का पता कैसे चलेगा जी। हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि हमें पता चले। अब हम लोग बैठे हैं, हमें क्या पता होगा हमारा लीवर फैटी है? नहीं, मोस्टली नहीं पता होता है। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अल्ट्रासाउंड। हमें एक स्कैन कराना चाहिए लीवर का, जिसमें आपका पता चलेगा कि हमारा लीवर का जो साइज है वो नॉर्मल से कितना बड़ा है, कितना कम है, या फिर नॉर्मल है। उससे हम पता कर सकते हैं। दूसरी बात, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। हमें लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, हमें एलएफटी कराना चाहिए, हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर स्कैन होता है जिसको फाइब्रो स्कैन के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली लीवर फैटी को देखने के लिए किया जाता है। जी। हाँ जी। तो सिम्टम है ये सारे। हाँ जी। जो आपने बताए। हाँ जी। तो इसके अलावा मैम इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे इसमें कितने ग्रेड होते हैं, जैसे किस किस टाइप का है ये? लीवर फैटी ग्रेड 1 का होता है, ग्रेड 2 का होता है ना। ये बहुत जानलेवा भी बीमारी है। क्यों? कई बार क्या होता है, लीवर में अगर ट्यूमर बन जाए, है ना। जैसे अगर सपोज हमें नहीं पता यार हमारी जो लीवर है क्या वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, हमें तो नहीं पता ना। तो इसलिए एक तो अगर आप इसको क्योर कर लेते हैं अच्छे टाइम पे तो ये क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको क्योर नहीं किया, आपने इसको इग्नोर किया, तो समझो आपका लीवर गया। राइट। कई बार क्या होता है, मोटापा वाला इंसान होता है, उसको लगता है यार मेरा वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन नहीं, ओबेसिटी जो है वो एक बीमारियों का घर है और उससे लीवर फैटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अगर किसी भी, वैसे तो ये जेनेटिकली भी होती है, किसी को हो तो फैमिली हिस्ट्री से चलती है। लेकिन अगर आपको दोस्तों इस तरह के कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार मुझे यहाँ पेन हो रहा है, या मेरा पेट बढ़ रहा है, या मेरा एकदम से वेट गेन हो रहा है, या मेरे एकदम से वेट लूज हो रहा है, या मेरी बॉडी कुछ फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही है, या मुझे भूख कम लग रही है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अच्छे कंसल्टेंट से बात करनी है, या अच्छे काउंसलर से मिलना है, या अच्छे लाइफस्टाइल चेंजेस करने वाले फिटनेस कोच के पास जाना है, या फिर अच्छी डाइटिशियन के पास जाना है, तो उनको कहाँ आना पड़ेगा? हमारे पास रेड स्टार क्लब, जो कि हमारा नक्षत्रा कॉम्प्लेक्स बड़सर में है। आप सब हमारे पास आना ना भूलें, आए, हमें कांटेक्ट जरूर करें, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे से लेते रहें। साथ ही साथ हमारे साथ आके काउंसलिंग जरूर करें। एक बार आगे तो देखो यार, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो ऐसा फील होता है आपको अच्छा लगेगा अगर आप हमारे पास आएंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे। मैम इसमें लास्ट में पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास लोग आते हैं जिम में, हाँ तो जी। प्रोटीन लेते हैं ज्यादा। हाँ जी। कुछ एक ये लोगों का ये रहता है कि पानी कम पीते हैं। हाँ तो जी। इसका भी रोल है इसमें? हाँ, प्रोटीन सर बहुत इंटेक नहीं करना चाहिए जी। प्रोटीन लो, ऐसा नहीं कि नहीं लो, प्रोटीन लो, लेकिन उसकी कंजप्शन लिमिटेड रखो, जितनी एज पर द बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग हो, है ना, बीएमआई जिसको बोलते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू आप कैलोरीज कितनी बर्न करते हो, राइट, वो आपको पता होना चाहिए। आप पानी अपनी बॉडी को तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है लोग जिम करते करते पानी पीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिम में आके भी वो एक्सरसाइज करो जिसमें आपका कार्डियक थोड़ा सा इंक्रीज हो, जिसको लीवर फैटी होता है उसमें जो है हमारा हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले नहीं यार कि हमने वर्कआउट किया एक्चुअली में, है ना। और प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में कंजप्शन नहीं करनी चाहिए, और ये हर किसी की अलग कंजप्शन होती है, किसी का वेट के अकॉर्डिंग होता है, राइट, और किसी का वर्कआउट के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी।
तो मैम इसके लास्ट में जैसे कई लोग होते हैं जो ऑयली चीजें खा रहे हैं ज्यादा, हाँ। जिसमें ऑयलिंग ज्यादा है, हाँ जी, तो वो क्या ठीक है या वो भी ठीक नहीं है? देखो हमारा जो फैट होता ऑयल है, लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए? हमारा जो फैट है, जैसे उसमें जिसे आपने देखा ना, जो कुरकुरे चिप्स लेज होते हैं या पैकेट प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ट्रांस फैट होता है, इट्स नॉट अ गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो हमें ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए जिनका लीवर फैटी है। सेकेंड थिंग, हमें सैचुरेटेड फैट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट। और जो हमारा तेल है वो चाहे आपका मस्टर्ड ऑयल ही हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या फिर आपको वेज ऑर्गेनिक तेल यूज करना चाहिए आपको खाने के लिए, राइट। और दूसरी बात, बाहर का जो लोग खाते हैं उसको भी कम करना चाहिए, राइट। और हो सके तो धीरे धीरे तो अवॉइड ही कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट वीडियो के लिए कहाँ जाना पड़ेगा इसके बारे में जानने के लिए? नेक्स्ट वीडियो के लिए और क्यों जाना और कहाँ जाना, मेरे पास ही आना, डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जानने के लिए। तो थर्ड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे इस तरह। वेट करो, वेट।